पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय जय श्री मती का सुसमाचार में हम प्रभु हमारे साथ है, प्रभु इम्मानुएल वो नाम में कहलाते हैं, हम यह सुन लिया है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह विश्वास में सदा प्रभु सहारा और सदा हमारे साथ है। इसलिए प्रभु ने यह प्रोमिस, यह वादा हमको दिया है। इसलिए ये वादा के अनुसार हमारे जीवन में प्रभु निरंतर हमारे साथ चलते हुए हमारे जीवन में उन्नति देता है। इसलिए ये प्रार्थना में विश्वासमय प्रार्थना द्वारा और प्रार्थना में यह परिपूर्णता हम प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम मिलजुल कर ये वचन सदा याद रखना चाहिए। प्रभु का प्यार कितना अधिक से अधिक वो प्यार करते हैं, वो प्यार हमारे आगे प्रकट है। इसलिए हम फिर एक बच्चा अपने माँ बाप के पास आकर और माँ बाप से क्या क्या मांगते हैं, ऐसे हम विश्वास के साथ हम बच्चे हैं, स्वर्गीय के पिता के आगे हम प्रार्थना करते हैं हमारे जरूरतों के लिए। इसलिए ऐसे जरूरतों और सब प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए हम आज प्रार्थना करेंगे। प्रभु दिव्य प्रेम, पवित्र प्यार मेरे जीवन में अनुभव करने के लिए और शत्रु शैतान के ऊपर हमको विजय चाहिए। कितने क्षेत्रों में हम फेल हो गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम अंधकारमय जीवन में नहीं और असफलताओं में नहीं, प्रभु हमको सफलता प्रदान करते हैं और हमारे जीवन में वो आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए सारे बातों में वो उन्नति प्रदान करते हैं। हम इसलिए प्रभु के आगे सब मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु। आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। शत्रु शैतान के हाथों से मुझको छुड़ा लेना प्रभु। शत्रु शैतान के हाथों से मुझको छुड़ा लेना प्रभु। शत्रु शैतान के फंदों से मुझको बचा लेना प्रभु। शत्रु शैतान के फंदों से मुझको बचा लेना प्रभु। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके आत्मा के दानों से मुझको भर देना प्रभु।
आपके आत्मा के दानों से मुझको भर देना प्रभु, आपके आत्मा के फलों से मुझको संभालना प्रभु, आपके आत्मा के फलों से मुझको संभालना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आंखें बंद कीजिए और प्रभु का वचन हृदय तक पहुंचने के लिए, ये वचन का मर्म समझने के लिए, इसका गहराई में प्रभु हमें समझ आइए और एक एक वचन द्वारा जो जो बाधाएं हमारे जीवन में अभी तक हम अभिशाप से और अंधकार से पाप बंधनों से छुटकारा नहीं पाया, इसलिए एक एक वचन द्वारा प्रभु तेरे नियम द्वारा, तेरे प्यार द्वारा प्रभु हमको छुटकारा दे। पड़े हुए रोगियों को गंभीर बीमारी में जो पड़े हुए हैं, दुर्घटनाओं के बीच में और बड़े दुख संकट के बीच में प्रभु हमें याद दिलाते हैं, प्रभु हमें याद दिलाते हैं, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मेरे नाम पर जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं, और थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। इसलिए प्रिय मित्रों, जीवन में अनुग्रह का स्रोत है प्रभु का वचन है, इसलिए मुख से प्रभु के वचन और एक एक वचन प्रभु के मुख से निकलते हुए वो हमारे लिए जीवन प्रदान किया है। हम प्रार्थना करेंगे, ये प्रार्थना में बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए और देश के सारे निवासियों के लिए सारे निवेदन ऐसे हम समर्पण करेंगे। प्रभु आइए जीवन भर आपके साथ रहने के लिए स्तुति और आराधना प्रार्थना करते हुए आत्मा के अभिषेक में बढ़ने के लिए, अभी जो बाधा है, जो समस्याएं जीवन में, वो सब प्रभु दूर करने के लिए हम ये जीवन परिपूर्ण हम समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, मत्ती का सुसमाचार एक अध्याय, पहला अध्याय, हम एक एक बातें इसमें जुड़े हुए प्रभु ने हमें क्या सिखाया है और उसके बारे में और भी एक बात भी हम ये मनन चिंतन करने की जरूरत है। लास्ट वचन है प्रिय मित्रों, ये लास्ट वचन में हम पढ़ते हैं यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा है। प्रिय मित्रों, हम मत्ती का सुसमाचार के बारे में कितने महत्वपूर्ण बातें और सविशेषता अलग सुसमाचार में से क्यों क्यों क्या क्या बातों में इसमें सेपरेट करते हैं, इसमें अलग भाव क्या क्या है। प्रिय मित्रों, इसलिए इसके बारे में वो नबियों द्वारा, नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा यह पूरा हो जाए, यह बात हमें समझ आते हैं। मतलब प्रभु यीशु का जन्म के पहले पुराना नियम में ईश्वर के वादा, ईश्वर प्रभु ये नबियों द्वारा, प्रभु ने नबियों द्वारा क्या कहा था वो सब यीशु के आगमन पर, और नया विधान में
ये सुसमाचार में ये सब हमें समझ जाते हैं। प्रभु का प्यार पहले कैसे दे और अभी कैसे है। इसलिए प्रिय मित्रों, नबियों द्वारा प्रभु ने अपना प्यार प्रकट किया था, और अभी नबियों द्वारा मुक्ति विधान के बारे में, मुक्ति विधान के बारे में, मुक्तिदाता यीशु के बारे में, कुंवारी के बारे में वो सब बताया है। इसलिए यह समर्थन करते हैं, इसका पूर्णता इसमें है, ऐसे हमें समझ आते हैं। यह हम एक बड़ा डाउट, सबके अंदर बड़ा डाउट है माँ मरियम और यूसुफ पिता के बारे में। बहुत लोग ये कलीसिया में इसलिए इतना लड़ाई झगड़ा आया, भिन्नता आया, ऐसे डिविएशन आया, और बहुत लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन इसमें माँ मरियम और यूसुफ पिता के जीवन के बारे में बहुत डाउट है। इसलिए अलग अलग डिनोमिनेशन यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास है, लेकिन कलीसिया में, कलीसिया को छोड़कर अलग 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 ऐसे चर्च अपने से बनाया है। मुख्य बात है माँ मरियम वो नित्य कन्या है, कुंवारी है, और इसके विषय में ये वचन, ये यूसुफ पिता और माँ मरियम को केवल एक बेटा नहीं, वो एकलौते बेटा यीशु ऐसे एकलौते बेटा नहीं, यह चर्चा में लड़ाई झगड़ा है, भिन्नता है, इसलिए सेपरेट हो गए। प्रिय मित्रों, यह बोलने के लिए बहुत उदाहरण ये बाइबल के वचन द्वारा बहुत लोग ये कलीसिया के विश्वास के विरुद्ध यह समर्थन करते हैं। कैसे समर्थन करते हैं? इसमें एक वचन हम पढ़ेंगे। एक प्रोटेस्टेंट पास्टर से हम बात करने के समय वो पास्टर ने कहा, माँ मरियम कम से कम 7 बच्चों को प्रसव किया है बाइबल के वचन के आधार पर। और वो व्यक्ति ने बाइबल का वचन ऐसे मत्ती का सुसमाचार में अध्याय 13 अध्याय 13 खोलकर, बाइबल खोलकर अध्याय 13 मुझे सुनाया। यह है, वे अपने नगर आए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 54। वे अपने नगर आए जहाँ वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अजंबे में पढ़कर कहते थे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह बढ़ई का बेटा है? कारपेंटर बढ़ई का बेटा है। क्या मरियम इसकी मां नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो वह सब इसे कहाँ से मिला है? प्रिय मित्रों, ये हमारे कलीसिया में चर्च फादर्स हमें कितने अच्छा से सिखाया है। माँ मरियम कुंवारी, वो अपने यीशु को जन्म देने के लिए, और यूसुफ पिता ने, हमारे यूसुफ पिता ने यह व्रत अपने पत्नी को ईश्वर के योजना के अनुसार ऐसे पवित्रता से संभालने के लिए यीशु को, और ऐसे इस पवित्रता से संभालने के लिए पालक पिता यूसुफ ऐसे एक व्रत, माँ मरियम ऐसे व्रत, वो ऐसे जीवन ऐसे बिताया है। प्रिय मित्रों, और ये वचन द्वारा कैसे माँ मरियम और यूसुफ पिता, ये माँ मरियम ऐसे कितने बच्चों को जन्म दिया है और प्रसव किया है, गर्भ धारण किया है, ये वचन के अनुसार हम क्या पढ़ते हैं? क्या मरियम इसकी मां नहीं? और बच्चों का नाम याकूब, यूसुफ, सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं? और क्या इसकी सब बहनें? यहाँ 4 भाइयों का नाम बोला, इसमें एक है यूसुफ,
भाई अपने पापा और अपने पिता यूसुफ यहाँ है, लेकिन फिर भी मरियम अपने बेटा को क्यों ऐसे यूसुफ नाम दिया? दूसरा बात प्रिय मित्रों, और हम पढ़ते हैं बहने, मतलब एक बहन, एक नहीं बहने, इसलिए वो व्यक्ति ने मुझसे बताया बहने मतलब एक नहीं, कम से कम 2 होगा, इसलिए 4 भाइयों का नाम दिया है, याकूब, यूसुफ, सिमोन, यूदस, और 2 बहनों, कम से कम 2 बहनें, 2 सिर्फ 2 नहीं, लेकिन नंबर कम से कम, वो बोला कम से कम 2, इसलिए 4, यहाँ 4 + 2 6, और यीशु भी है, ऐसे है तो कम से कम 7 बच्चों को माँ मरियम प्रसव किया है, गर्भधारण किया है। यूसुफ पिता का ऐसे माँ मरियम का जीवन में ऐसे हुआ है, ऐसे समर्थन करते हैं। प्रिय मित्रों, ये गलत बात है, इसलिए इसके बारे में हम प्रभु यीशु का ये जन्म और माँ मरियम और यूसुफ पिता का जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, और हम मुक्ति के लिए, मुक्ति विधान में प्रभु हमें कितने प्यार करते हुए ये सब गणनाएं हुआ है, इसमें छोटा पहचान में और गलत पहचान में हम बिगड़ हो जाएगा, समझना चाहिए। ऐसे फूट डालने के लिए बहुत ये शैतान ऐसे बहुत कार्य करते हैं। ये दूसरा विषय, दूसरा ये भाग में हम अच्छा से बोलेंगे माँ मरियम के बारे में और यूसुफ पिता के बारे में, वृद्ध के बारे में और बच्चों के बारे में, लेकिन अभी यह गलत पहचान और करेक्शन करने के लिए मैं अभी ये वचन बताएंगे, मतलब मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15 में हम ये वचन पढ़ते हैं, अध्याय 15। अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, वहां 15 पद संख्या 40, वहां कुछ नारियों भी दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदलेना, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थी। मित्रों, यह हम यूसुफ के बारे में और यूदस के, याकूब के बारे में बोला है। उन लोगों को माम की माम है, नाम है माता मरियम, यीशु का माम नहीं, दूसरा मरियम है, लेकिन ये कसिन्स है। इसलिए प्रिय मित्रों, और अच्छा से हमको एक वचन में आपको समझ में आएगा, हमको समझ में आएगा। अध्याय 16 में, विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर ईसा के शरीर का विलेपन करे। यह मरियम दूसरा है, याकूब का, यूसुफ का और यूदा, ये यूदस का, ये दूसरा मरियम है, लेकिन वो कसिन्स है, रिलेशन है। प्रिय मित्रों, इसलिए दूसरा इतना बड़ा डाउट, प्रिय मित्रों, ऐसे दूसरे भाई और बहनों है तो क्यों प्रभु ने ये क्रूस के नीचे कहा, योहन से कहा ये है मां। और हमको ये यहूदियों के परंपरा, यह प्राचीन परंपरा के अनुसार हम दूसरा एक बात है, ये हमारे प्रभु यीशु बालक 12 साल के बच्चे, ओ 12 साल के बालक वो मंदिर में खो गया है। प्रिय मित्रों, यह हम पढ़ते हैं, आदत के अनुसार वे लोग यरूशलेम और मंदिर में पर्व के लिए जा रहे थे। ओ आदत मतलब ये मां मरियम
ऐसे एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे को गर्भधारण करते हैं, प्रसव करते हैं, ऐसे पालन पोषण करते हैं, तो यहूदियों के नियम के अनुसार ऐसे लगातार ये समय, गर्भधारण के समय, बच्चों को पालन पोषण करने के समय, प्रिय मित्रों, ऐसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए उन लोग को परमिशन नहीं, स्त्री लोगों को। ये 12 साल का ये बेटा उस समय ये बच्चों के बारे में ये कुछ भी नहीं कहा है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये समझना है, छोटा पहचान में नहीं गिर जाना है, गलत पहचान में नहीं भटकना है। इसलिए स्थिर ऐसे विश्वास में, दृढ़ विश्वास में हम आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमारे लिए निर्धारित योजना, प्रभु ने हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग से ये मुक्ति के लिए हमारे लिए ये निर्धारित योजना बनाया है। इसमें ये समझने के लिए हमारे मन, ऐसे हमारे पहचान, इसमें ये गलती से हम पहचानते हैं, तो ये पूरा ये मुक्ति के बारे में ईश्वर ने क्या बताया, इसमें हम पूर्ण रूप से हम प्राप्त नहीं पाएगा, नहीं कर हम प्राप्त नहीं पाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, यह समझना चाहिए, मतलब यह सब इसीलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हो जाए। इसलिए ये बातें हमें समझ जाने के लिए ये यूसुफ ऐसे किया है, कारण क्या है, वो नियम को जानते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, नियम, प्रभु का वचन, ये प्रभु से संदेश सदा ऐसे तत्पर हम कान लगाकर तत्परता से वो सुनने के लिए, वो मनन चिंतन करने के लिए, इसमें विश्वास करने के लिए, ऐसे प्रार्थना करने के लिए, प्रभु हमें ऐसे संत बनने के लिए, ईश्वर के योजना के अनुसार जीवन बिताने के लिए, ऐसे लोगों को अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए हमें याद दिलाते हैं। इसलिए ये गलत पहचान में नहीं गिरना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, ये पक्का एक संदेश, प्रभु ये अध्याय एक पक्का संदेश ये है, इम्मानुएल। उसका अर्थ इम्मानुएल नामक व्यक्ति, वो उसका अर्थ समझना चाहिए, ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर सदा साथ है। ईश्वर ऐसे कुछ लोग कभी कभी प्रभु साथ है, कभी कभी हमारे विरोध है, विद्रोही है, ऐसे सोचते हैं। नहीं, ऐसे सोचने के लिए शैतान प्रेरणा देता है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूध की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और इसलिए इसके बाद बहुत लोग इसलिए इसके बारे में ये कहा है, मां मरियम यूसुफ पिता प्रभु यीशु के जन्म के बाद ऐसे संसर्ग किया है, ऐसे बच्चों को मिला है। प्रिय मित्रों, कारण उन लोग बोला है, ये यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, तब तक संसर्ग नहीं हुआ, इसके बाद वो किया होगा। प्रिय मित्रों, ऐसे एक आदत जैसे हम लिखते हैं, ऐसे हम बोलने पर वे लोग बोलते हैं, बाइबल में केवल इतना लिखा है, जब तक संसर्ग नहीं हुआ तब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, इसके बाद संसर्ग किया। नहीं, अर्थ ऐसा नहीं है। प्रिय मित्रों, ये समझने के लिए ये भाषा में अलग ऐसे लिखने में हमको ये एक वचन हम ये पढ़ेंगे, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा।
प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10, तुम जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो, शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। प्रिय मित्रों, मृत्यु तक ईमानदार बनो। इसके बाद, मृत्यु के बाद प्रभु ने आदेश दिया है, संदेश दिया है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बनो। मृत्यु के बाद परमिशन मिला है क्या? प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति मृत्यु के बाद मतलब उसके नियम क्या है? वहां मृत्यु तक ईमानदार बनो। मृत्यु के बाद आप शराब पीने के लिए और व्यभिचार करने के लिए परमिशन दिया है। मृत्यु के बाद इसका अर्थ क्या है? मृत्यु के बाद क्या होगा? हमको ऐसे पाप करने के लिए फिर अवसर नहीं है। शराब पीने के लिए हमको अवसर नहीं है। नशा करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने फिर हमको अवसर नहीं है, क्योंकि संसार की दृष्टि में मृत्यु फिर हमको ऐसे शरीर पर हमको कंट्रोल नहीं है। फिर शरीर सड़ जाते हैं, ये शरीर में फिर शक्ति नहीं है। शरीर ऐसे फिर जो बाग जो हम ऐसे बहुत प्यार से, बहुत इच्छा से, आग्रह से किया था, लेकिन ये सब बंद हो गए। फिर शरीर से नहीं, फिर आत्मा से जीवन है। प्रिय मित्रों, इसलिए मृत्यु के बाद हमको व्यभिचार करने के लिए परमिशन नहीं। मृत्यु तक ईमानदारी बनो, मृत्यु तक ऐसे सच बोलो, मृत्यु तक ऐसे नियम पालन करो। मृत्यु के बाद हमको ये नहीं कर पाएगा। और दूसरा उदाहरण भी है, मीकल दाऊद के प्रियम पत्नी है। वो कितने प्यार किया था वो पत्नी को, लेकिन ये पत्नी मीकल के बारे में हम पढ़ते हैं सामुएल नबी का ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ, सामुएल नबी का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, साऊल की पुत्री मीकल मृत्यु तक बांझ रही है। मृत्यु तक बांझ रही है। प्रिय मित्रों, इसमें क्या अर्थ है? मृत्यु के बाद वो प्रसव किया नहीं किया? क्या प्रसव किया? नहीं किया। मतलब प्रिय मित्रों, ये स्त्री ने मीकल और दाऊद के यह पत्नी वो रानी है, और उसका पप्पा, उसके पिता राजा साऊल ऐसे इतने संसार की दृष्टि में बड़ा व्यक्ति है, लेकिन वो स्तुति और आराधना के विषय में जो स्तुति करते हैं, अपने पति को भी वो उपहास किया है। कठिन हृदय है उसके जीवन में, इसलिए बच्चा नहीं, गर्भदान और वह बंद हो गए हैं, इसलिए बांझ रही है। प्रिय मित्रों, ये स्त्री ने, ये रानी ने अपने पति राजा सबों के साथ स्तुति और आराधना करने के समय और पीछे मुड़कर, नहीं तो अपने कमरे में पूरा दरवाजा बंद करके ये आराधना में नहीं भाग लिया, और आराधना जो किया उन लोगों के देखते हुए उपहास किया। इसलिए प्रिय मित्रों, ये स्त्री के बारे में बाइबल ऐसे हमें सिखाते हैं, वो मृत्यु तक बांझ रही है। मृत्यु के बाद प्रसव किया है क्या? इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे ऐसे फूट डालने के लिए, ऐसे बाइबल के एक भाषा में ऐसे एक शब्द में पकड़कर ऐसे फूट डालने के लिए, कंफ्यूजन डालने के लिए ऐसे बहुत पागंडी लोग हैं। ये हम पहचानना चाहिए प्रिय मित्रों। इसलिए आज के संदेश में ये मां मरियम अपने जीवन प्रभु के लिए समर्पण किया है, और यूसुफ पिता अपने जीवन प्रभु के लिए समर्पण किया है।
क्योंकि यह स्पेशल बुलाहट है। अपने शरीर को ऐसे पवित्रता में, अपने जीवन में ऐसे व्रत लेते हुए ऐसे जीवन वे लोग बिताया। और एक एक हमें खंडन करने के लिए माँ मरियम को और बहुत बच्चे लोग थे ऐसे जो बोलते हैं और ऐसे फुट डालने के लिए, कंफ्यूजन डालने के लिए। और यूसुफ पिता ऐसे माँ मरियम के साथ संसर्ग किया, इसके बाद वो बच्चा मिला, ऐसे बच्चा ये है, ऐसे नाम देने पर, नंबर देने पर प्रिय मित्रों हम समझना चाहिए ये भाई मतलब ये बहन मतलब अपने से मतलब ये कसिन्स है, बंधुजन है। इसलिए दूसरा ये भाइयों का माम के नाम और दूसरा जगह में अच्छा से हम पढ़ते हैं। और ये हमारे प्रभु यीशु बालक यीशु के ये मंदिर में ये 12 साल के बालक यीशु को ये खो जाने के समय वो खो गया, उस समय हम देखते हैं और वो आदत के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम आते हैं माँ मरियम। ऐसे आने के लिए ऐसे लगातार 7 और कम से कम 7 बच्चों को प्रसव किया, तो कैसे वो आएगा, नहीं आएगा, नहीं कर पाएगा। और प्रिय मित्रों इसलिए हम समझना चाहिए हमें फूट हमारे जीवन में विश्वासमय बातें और ऐसे विश्वास के वचन हमारे आगे है, ये हम से मनन चिंतन करते हुए आराधना करेंगे। आज प्रिय मित्रों मिकल वो मृत्यु तक बांझ रही थी और मृत्यु के बाद प्रिय मित्रों हमको अवसर नहीं है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में हम पढ़ते मृत्यु तक ईमानदारी बनो। मतलब आराधना में, प्रार्थना में मिकल ओ पीछे है, विमुख है। प्रिय मित्रों इसलिए हमें प्रभु याद दिलाते हैं प्रार्थना करो, आराधना करो, जीवन भर ऐसे समर्पण प्रभु के आगे समर्पण करो, समर्पण करो। प्रिय मित्रों इसलिए हमारे हमारे बीच में ऐसे बांझ मतलब उस सारे क्षेत्र में बंधन है। यह हम बांझ मतलब हम ऐसे सोचते हैं बांझ प्रसव नहीं किया, एक स्त्री बांझ मतलब प्रसव नहीं किया है। केवल यह नहीं है, पूरा क्षेत्र में हमको उन्नति नहीं है, सफलता नहीं है। जो कार्य हम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेत में काम करते हैं, चिकित्सा करते हैं और प्यार बहुत किया है, पति को प्यार किया, बच्चों को प्यार किया, माँ बाप को प्यार किया, लेकिन उत्तर क्या है, प्रतिफल क्या है, असफलता। ये ऐसे स्थिति में प्रिय मित्रों ये मिकल के बारे में प्रभु हमें याद दिलाते हैं मृत्यु तक बांझ। प्रकाशन ग्रंथ में इसलिए हम मनन चिंतन करते हैं मृत्यु तक ईमानदारी बनो। ईमानदारी क्या के लिए? मुकुट, जीवन की मुकुट, यह हमें पहनाने के लिए, यह हमारे जीवन में ऐसे ये अनुग्रह हमारे जीवन में प्रदान करने के लिए जो जो जगह में अपमानित हुआ वहां प्रशंसा और ख्याति में दिलाऊंगा। इसलिए जीवन में कितने दुख, जीवन में कितने कष्ट हमारे जीवन में आया है प्रिय मित्रों, अभी हम ये प्रार्थना में ईश्वर हमारे साथ है, वो सदा हमारे साथ है, हम स्वीकार करेंगे। अभी हम ये अभिषेक मिलने के लिए जो जो ऐसे समस्या ये फूट डालने के लिए, ऐसे कंफ्यूजन डालने के लिए जो जो बात अभी संसार में है, भिन्नता, ऐसे भिन्नता प्रिय मित्रों ये प्रभु ने गिरा दिया है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। आज हम आराधना में, प्रार्थना में एक व्यक्ति 38 साल ये अपने जीवन में ये महासंकट, महाविपत्ति, बड़ा बीमारी सहते हुए बेत्सैदा कुंड के किनारे रहते रहते थक गए, मेरे लिए कोई नहीं है। प्रिय मित्रों यह प्रभु का यह संदेश क्या है? इम्मानुएल, 38 साल हो गया आपके ये परेशानी,
लेकिन प्रभु आपके साथ है। हम रोगी लोग और दुखी लोग अभिशाप में, दुर्घटनाओं में, ऐसे बंधनों में, प्रिय मित्रों, कितने तक गए हैं। प्रभु का हम है, क्यों नहीं छुटकारा है, क्यों हमको मुक्ति नहीं है, क्यों हमारे जीवन में शांति नहीं है, क्यों हमारे जीवन में अनुग्रह नहीं है, चंगाई नहीं है। ऐसे हम सोचते हैं, ऐसे हम पूछते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु उत्तर देता है। साल कितने साल पहले होगा जीवन में समस्या शुरू किया, लेकिन प्रभु आज भी अभी भी हमारे साथ है, वो दूर नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आराधना के समय, ये आराधना के समय प्रभु से आशीष हम पाएंगे। हम आराधना में प्रभु से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आइए, प्रभु मेरे जीवन में आइए, प्रभु मेरे दुख संकटों में आइए। आराधना प्रभु जी, 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 आराधना यीशु 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 जी। पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना 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 आराधना। इस आराधना के समय, प्रिय मित्रों, ये स्तुति के समय हमारे दुख के हर समस्याओं, दिल के हर बोझ और शरीर के हर रोग बीमारियों और हमारे परिवार में कितने समस्याएं झेल रहे हैं, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, आज बेत्सैदा किनारे, बेत्सैदा कुंड के किनारे एक रोगी के उदाहरण, वो 38 साल इंतजार करते हुए, स्वास्थ्य के लिए इंतजार करते हुए जीवन बिताया, लेकिन उसे कोई नहीं मदद करने के लिए, लेकिन प्रभु ने आया है। वो ईश्वर है, इम्मानुएल है। वो ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, ईश्वर जल्दी आ, मेरे जीवन में आइए, यीशु आइए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना,
तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। बेचैदा के रोगी जैसा इंतजार मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेचैदा के रोगी जैसा इंतजार मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेचैदा के रोगी जैसा इंतजार मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेचैदा के रोगी जैसा इंतजार मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेचैदा के रोगी जैसा इंतजार मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेचैदा के रोगी जैसा इंतजार मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। जल्दी आ यीशु आइए, जल्दी आ मेरे यीशु जी। पुकारिए यीशु आइए, जल्दी आ मेरे दुखों में, मेरे कष्टों में, मेरे पापों में, मेरे रोग बीमारियों में प्रभु आइए, जल्दी आइए। मेरे दुख संकटों में प्रभु आइए। मेरे अविश्वास का बंधन दूर कर दे, मेरे डर का बंधन दूर कर दे, अपवित्रता का बंधन दूर कर दे, अविश्वास का बंधन दूर कर दे। सारे अंधकार से हमें बचाइए, मुझे बचाइए प्रभु, बचाइए प्रभु। आराधना आराधना करते हैं हम, स्तुति हम करते हैं प्रभु। वचन से हमें, वचन से भर दे, अभिषेक भर दे, अभिषेक भर दे। पवित्र लघु से आत्मा के अभिषेक, पवित्र लघु से भर दे, आत्मा के अभिषेक भर दे। हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे। अपने बच्चों को समर्पण करें, जीवन साथी को समर्पण करें, माँ बाप को समर्पण करें, हमारे पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें और शोधक आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन में कितने लोग आईसीयू में हैं, कितने लोग बड़े बड़े दुख संकटों में हैं, कितने बड़े बड़े समस्याओं में हैं। प्रभु आइए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। बंधन खोल दे, बंधन खोल दे, दुख मिटा दे प्रभु, रोग मिटा दे प्रभु, आनंद दीजिए प्रभु, अभिषेक दीजिए। आराधना 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 आराधना। हालेलुया जीसस। आराधना हम करते रहे, स्तुति करते रहे। इस वक्त वो ईश्वर हमारे साथ है, हमसे अलग नहीं है। वो हमारे साथ रहते हैं और सहारा है सदा हमारे जीवन में। प्रिय मित्रों, ये पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर प्रभु के आगे अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे आंख खोल दे, मेरे हृदय खोल दे, मेरे मुख खोल दे। हम प्रार्थना करेंगे वचन पढ़ने के लिए, वचन का मर्म समझने के लिए,
प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। प्रभु के पास हम ऐसे आएंगे। प्रभु यह प्रार्थना हमको मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए मां मरियम कैसे प्रभु के आगे जीवन बिताया और उससे पिता ने, यूसुफ पिता ने हमारे लिए कैसे जीवन बिताया है। हम प्रभु के आगे ऐसे जीवन बिताने के लिए पहले हम मत्ती का सुसमाचार क्या के लिए लिखा है इसके बारे में सुन लिया है। यहूदियों के लिए कारण क्या है? यहूदियों के विश्वास के अनुसार, यहूदियों के विश्वास के अनुसार अनुग्रह मतलब, आशीष मतलब यह है। अनुग्रह और आशीष मतलब केवल संसार में उन्नति, सांसारिक बातों में, ऐसे सांसारिकता में जुड़े हुए विश्वास, सांसारिक बातों में उन्नति, जॉब मिला, बच्चा मिला और सारे क्षेत्रों में बड़ा मकान, अच्छा खेत बाड़ी में ऐसे फसल, ऐसे ये सब धन्य और ये अनुग्रह है। लेकिन यह मां मरियम के जीवन, यूसुफ पिता के जीवन और परंपरा, पूरा वंशावली हम पढ़ते हैं, इसमें कितने निर्धन लोग हैं और कितने पापी लोग हैं। इसलिए ये हमें सिखाते हैं आत्मा से, पवित्र आत्मा से, हमारी बुद्धि से नहीं, ये पवित्र आत्मा से प्रभु का प्यार है, यह प्रभु का प्यार है। इसलिए दुखियों के लिए, पापियों के लिए, व्यभिचारियों के लिए, निर्धन लोगों के लिए, दरिद्र लोगों के लिए सुसमाचार यह है। प्रभु का जन्म ऐसे बड़े समस्याओं के बीच में है, ये बड़े समस्याओं के बीच में। इसलिए बड़े समस्याओं में जो रहते हैं, प्रिय मित्रों, यहाँ ईश्वर साथ है, ईश्वर हमारे साथ सदा रहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमको यह पहचानने के लिए अभिषेक चाहिए, आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आत्मा, पावन आत्मा, आत्मा, पावन आत्मा, हम स्वीकार करेंगे। आत्मा, पावन आत्मा, आत्मा, पावन आत्मा। प्रिय मित्रों, आत्मा के अभाव में हम प्रार्थना नहीं करते हैं, आत्मा के अभाव में हम नफरत करते हैं, आत्मा के अभाव में हम अविश्वास करते हैं, आत्मा के अभाव में प्रार्थना जो करते हैं उन लोगों के विरुद्ध हम उपहास करते हैं, आत्मा के अभाव में। इसलिए शरीर के लिए, शरीर की वासनाओं के लिए, मनोरंजन के लिए, भोग विलास के लिए, ऐसे आत्मा के अभाव में हम शरीर की वासना पर और शैतान के अधीनता में हम रहते हैं। इसलिए हम आत्मा के अभिषेक के लिए, आत्मा मुझ में आइए, आत्मा मुझ में आइए, हम स्वीकार करेंगे। आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ में आइए और मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ में आइए, मेहनत करे। हम प्रार्थना करेंगे, हम स्तुति करेंगे। आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे जैसे मां मरियम के जीवन में, यूसुफ पिता के जीवन में, संतों के जीवन में पवित्र आत्मा आया और सक्रिय हो गया है, क्रियाशील बन गया है। ऐसे हमें भी सक्रिय होने के लिए, कृपाओं के ऊपर कृपा बरसाने के लिए हम मां मरियम से और विशेष मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। आत्मा मुझ में मेहनत करे,
आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा मंडराए, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा मंडराए। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा आइए, मेरे शरीर में आइए, मेरे दुख संकटों में आइए, आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वजन और वजन पर चलने के लिए कृपा दे, अभिषेक दे। हालेलुया हालेलुया। आत्मा के अभिषेक, आत्मा के अभिषेक, सारे जीवन में आत्मा और सारे इंसान पर आत्मा, सारे लोगों के जीवन में आत्मा, पवित्र आत्मा। हृदय खोलकर हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। आत्मा आइए, आत्मा आइए, आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, मेरे शरीर में आइए, शक्ति दीजिए, दुर्बलता आइए, रोग बीमारी दूर कीजिए, परिवार में आइए, शांति दीजिए। आत्मा आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते करते आशीष, जीवन में अनुग्रह, प्रभु से वरदान हम प्राप्त करेंगे। सिर झुका, पवित्र परम प्रसाद क्या है? पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।